हेलो बच्चों, चलिए हमारे प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न क्या है कि फेन पलपन विधि में अवनमक की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फेन पलपन विधि या जाग पलपन विधि बोल सकते हैं। तो उसमें जो अवनमक हम उपयोग में करते हैं, उसमें मिलाते हैं, तो क्या भूमिका निभाता है, तो वो हमें समझाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारी मुख्य उदाहरण वो क्या है, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी, धातु के सांद्रण की विधियाँ। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी सांद्रण की विधियाँ क्या क्या होती है। तो उसमें से एक हमारी क्या होती है, एक फेन पलवन विधि भी होती है। तो अब हम आते हैं कि हमारी आखिरकार हमारी फेन पलवन विधि होती क्या है। तो फेन या जाग पलवन विधि, तो ये क्या होता है कि ये विधि अयस्क के कणों तथा घेन कणों के तेल व पानी में आर्द्र होने की अलग अलग क्षमताओं पर आधारित है। तो अयस्क के कण क्या होते हैं कि तेल द्वारा, जबकि घेन कण पानी के द्वारा आर्द्र होते हैं। और इसमें जो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण इस विधि के द्वारा किया जाता है। तो मेनली इसमें क्या होता है कि हम सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि से करते हैं, जिसमें हमारे पास पहले जाग कारक होते हैं, पलवन कारक भी आते हैं, और क्या क्या आ जाते हैं, जागफेन और सक्रिय, फिर हम मिलाते हैं अवनमक। ठीक है, अब पहले मैं लिख देती हूँ कि जाग पलवन विधि होती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि अवनमक की क्या भूमिका होती है। तो ये क्या है कि अयस्क कणों तथा घेन कणों के तेल वे पानी में आर्द्र होने की अलग अलग क्षमता, अलग अलग क्षमता पर आधारित है। ठीक है, और इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है कि सल्फाइड अयस्कों का सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अवनमक की भूमिका। तो अवनमक क्या होता है कि जब हमारे कोई भी जाग फलवन विधि में दो सल्फाइड अयस्क हो, तो अब हमें एक सल्फाइड को सांद्रण करना है, तो हम क्या करते हैं कि अवनमक को उसमें मिला देते हैं। तो अवनमक क्या करता है कि एक अयस्क की पलवन क्षमता को कम कर देता है और उसको जाग में जाने से रोक देता है। तो हमारे पास फिर हमारे जाग में क्या होता है, एक ही सल्फाइड उपलब्ध होता है, तो उसे हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो यही हमारा अवनमक काम करता है। तो हम क्या लिखेंगे, अवनमक ये जाग पलवन विधि में बनने वाले एक से अधिक सल्फाइड अयस्कों में मिलाया जाता है, है। तो ये काम क्या करता है, ये ये एक अयस्क को
छोड़कर दूसरे अयस्क की प्लवन क्षमता को कम करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सल्फाइड की क्षमता कम हुई तो वो क्या करेगा, जाग में नहीं जा पाएगा। तो उससे क्या करेगा कि एक अयस्क ही हमारे उसमें ऊपर जाग में आएगा, तो हम उसको आसानी से समाधान कर सकते हैं। तो अब मैं उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ कि अब नमक किस में मिलाया जाता है। तो हमारा जैसे कि अगर विलियन में क्या है, ZnS वे PbS है, तो हम उसमें क्या करते हैं, अब नमक, कौन सा नमक मिलाएंगे, सोडियम साइनाइड NaCl मिलाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये क्या करता है कि ZnS को जाग में जाने से रोक देता है, मतलब इसकी प्लवन क्षमता को कम करता है और PbS को जाने देता है। तो ये क्या करेगा, NaCl ZnS की प्लवन क्षमता कम कर देता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।